अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक शॉर्टकट मेथड पर बात करेंगे जिसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स चेक कर सकेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन के साथ तो हम चेक कर सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे। जिस तरह 5/22 है, इसे एक्चुअल डिवीजन की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर वो टर्मिनेट हो जाएगा उसका डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो जारी रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आज के लेक्चर में हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम ये देख सकेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इसका जो मेथड होगा उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2, 5 या 2 और 5 दोनों की आ जाएगी तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मेथड में हमने सीखा है कि हमें डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के साथ करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की, 5 की, या 2 के साथ, 5 के साथ, या इन दोनों के साथ। अगर वो उसके प्राइम फैक्टर यही आए तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 32, 2 पे डिवाइड किया तो ये 16, देन 2 पे 8, 4, 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये 2 की पावर 5 बन रहा है। 2 की पावर 5। इसमें प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो प्राइम फैक्टर 2 है तो इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और एक भी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक नॉन टर्मिनेटिंग की देख लेते हैं। इलेवन बाय 24। इसमें डिनोमिनेटर 24 है। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2, 16, 12, देन 2 पे करें तो 6, 2 पे डिवाइड किया तो 3, 3 और 1। अब आप ये देखें कि ये बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस सारे को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये आ गया 3 की पावर 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, एक 2 आया है और एक 3 आया है। तो आप ये देखें कि हमें तो प्राइम फैक्टर चाहिए थे 2, 5 या 2 और 5 ये दोनों आ सकते थे। तो अगर ये दो आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब एक इसमें एक और प्राइम आ गया है, वो प्राइम 3 है। करनी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है। 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो तो विदाउट प्राइम हो जाएगा। जो प्राइम नंबर्स हैं फिर सिर्फ वही चेक करेंगे। इसमें 3 आ गया है तो इसका मतलब है ये एक 3 आया है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन जाएगी। सो 11/3, 11/24 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है कि आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उधर से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर 11/24 वैसे इसे एक्चुअल डिवीजन की मदद से सॉल्व करना हो तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। फ्रैक्शन है 52 डिवाइडेड बाय 300। इसमें डिनोमिनेटर 300 है। 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 150, 275, 325, 5, 3 भी एक प्राइम नंबर है तो इस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं 5, 5 और 1। तो ये 52/300 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो किसके इक्वल आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और साथ में 5 की पावर 1। कौन कौन से प्राइम फैक्टर बने हैं? एक 2, 3 और 5।
इसमें एक 3 मौजूद है, 2 और 5 तो होने चाहिए थे, तो कोई एक और अगर प्राइम आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन जाएगी। तो लिहाजा ये 52/300 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप लोग इजीली देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है और या नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करें। 2 पे डिवाइड करें 40, नेक्स्ट 2 पे फिर 20, 2 पे अगेन डिवाइड करें तो वो 10 आ जाएगा। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करवाएं, 2 और 10 20, 2 20 40, 2 40 ये 80, ये इस तरह से बनने चाहिए। 2 5 5 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसके इक्वल बनी है? 2 की पावर 4, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 1 है। तो प्राइम फैक्टर बने, एक 2 बनाए, एक 1 बनाए, तो यही बनने चाहिए थे। तो लिहाजा ये वाली जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ये मेथड था एक, इसकी मदद से हम इजीली एक्चुअल डिवीजन किए बगैर हम ये देख सकते थे कि ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका रूल मैं दोबारा लिख देता हूँ। रूल क्या था? डिनोमिनेटर की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर if the denominator of a rational number in standard form स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 होना चाहिए। ये डेफिनेशन में आ जाता है वैसे ही, यानी इनका GCD 1 होना चाहिए। मैक्सिमम 1 पे ही दोनों डिवाइड होते हों, यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर other than 2 or 5, other than 2 5 and यानी और 2 and 5, यानी 2 5 भी हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। then and only then the rational number is a terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसी। तो ये रूल था इसका। तो इसकी मदद से हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम सेपरेट कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है।